संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम न ले, और ऊपर से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी उसकी जिंदगी को पूरी तरह से जकड़ ले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली रजनी देवी जी की। रजनी जी ने अपने जीवन में हर प्रकार की भक्ति विधि और पूजा पद्धति को अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। शारीरिक सुख और मानसिक शांति की बात तो छोड़ो, इन्हें इतनी साधना करने के बाद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो गई। लेकिन दर्शकों, आज रजनी जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे और मेरे परिवार के जीवन की सारी परेशानियां और बीमारियां समाप्त हो गई हैं। अब मेरी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह ठीक हो गई है। दर्शकों, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं रजनी देवी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? रजनी देवी। कहाँ से आए आप? गांव लबकरी, जिला करनाल से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी 2013 में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की बहुत पूजा पाठ करते थे, और शाकुंभर माता भी गए, वैष्णो माता भी गए, बालाजी के वहाँ धाम पे भी गए, मेहंदीपुर खेड़ा भी पूजते थे, देवी पितर सब कुछ मानते थे। जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी कुछ लाभ तो मिला नहीं, और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। जो नवरात्रे आते हैं उसमें मैंने जोत लगा रखी थी देवी की, तो मेरे को सपने में आके देवी ने कहा भाई मेरी 1.25 महीने की जोत चलाओ। तो मैंने 1.25 महीने की जोत चलाई। मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी जो मैं जोत चला सकती, क्योंकि वो देसी घी से चलती है। तो मैंने 1.25 महीने की जोत चला दी। फिर जोत 3 ही दिन हुए थे चलते को। मेरी बड़ी लड़की है, उसकी अब मैंने शादी कर दी। वो पागल हो गई, उसके दिमाग चल गया, और वो अपने आप ही कहने लगी मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, मेरे को 5 सुपारी दो। ऐसा ऐसा स्थिति होगी। हम चाहे तो नवरात्रे के बरती रहना शौक से रहते थे, फिर टेंशन होगी बहुत ज़्यादा। जिसका बच्चा बड़ा हो और वो माँ बाप बहुत घबरा जाता है ना, तो इसीलिए मेरे को बड़ी टेंशन हुई। मैं उसको है ना, हमारे पास में ही गांव है, वहाँ लेके गई। वहाँ पर पूछा, वो चौंकी लगती थी वहाँ पर, तो उसने कहा 9 चौंकी आना पड़ेगा। मैं 9 चौंकी ही लेके गई। फिर भी मेरी लड़की ऐसे ही पागलों की तरह करती थी। मैंने उसी टेंशन में, मेरे भगत जी का दिमाग चल गया, इनको भी टेंशन होगी, मेरे भी मकान मकून बिक गया, इतनी स्थिति खराब होगी। मेरा कोई भी ऐसा साधन नहीं रहा भाई जो मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। फिर मैंने ना अपने घर फ़ोन किया, घर वाला भी कोई नहीं आया। जो भी रिश्तेदार थे, देवर जेठ था, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता था। तो मैंने सोचा भाई चल घर बिक जाएंगे और क्या होगा, फिर बच्चा है या फिर अपने घर वाला है, उसको तो बचाना पड़ेगा। मैंने अपने घर बेच के अपने स्थिति देखी, भाई मेरी और तो कोई ब्योंत नहीं है। मैंने इनका इलाज शुरू किया। लड़की को थोड़ा सा आराम होया, फिर इनकी स्थिति भी थोड़ी कंट्रोल में हुई। फिर मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। जो पैसा था वो तो लगा दिया इनके इलाज में, फिर मेरे को तो कहाँ दिखाना था, बस रोना चीखना घर में, बड़ी परेशानी होगी। यहाँ करनाल लेके जाते थे मेरे को भगत जी, उसने कहा टैगोर हॉस्पिटल है वहाँ करनाल में, सरकारी में भी दिखाया, कहीं भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भी इसको तो ब्रेस्ट कैंसर है। तो टैगोर वाले हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने 35-35, 40-40 हज़ार का एक टिक्का लगवाया। मेरे को स्थिति में आराम ही नहीं होया, शरीर में ऐसा हो गया कि मैं खाट पे थे उठने के काबिल ही नहीं रही। तो उन्होंने फिर मेरे को चंडीगढ़ रेफर कर दिया।
चंडीगढ़ जाके तो फिर उन्होंने कह दिया कि इतना पैसा लगेगा। मेरी इतनी स्थिति नहीं थी घर की, मैं कहाँ से पैसा लगा दी। फिर भी मैंने कह दिया दवाई लिख दो आप, हम वहीं खा लेंगे। उन्होंने कहा अभी इलाज तो यहीं से चलेगा। मेरी जो टेस्ट और वो रिपोर्टें थी करवाई, बहुत पैसा लगा। फिर हम करवा के घर आ गए। मेरी दवाई खाने की भी स्थिति नहीं थी। आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी, उस बीमारी से कैसे निजात मिली? इन्होंने गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। इन्होंने मेरे को कहा भाई एक संत ऐसे हैं, तत्वदर्शी हैं, जो वो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा, तेरी बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। मेरा तो विश्वास ही उठ गया था। परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं ज़मीन पे, जिसका मान लो इतनी स्थिति खराब होगी, ना रहने के लिए मकान है ना कुछ है, तो वो किस चीज़ पे विश्वास करेगा? उसका किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता। मैं बोली ऐसे ऐसे गुरु तो बहुत हैं। तो ये कहने लगे भाई तुम सत्संग तो सुना करो। मैंने 6 महीने चैनल पे गुरु जी रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। फिर कहने लगे भी जो चलो नाम ले लेंगे हम। मैं कहने लगी जो तेरे गुरु जी जिसकी तुम कह रहे भाई प्रशंसा कर रहे इतनी, जो तेरे गुरु जी मेरे को ठीक कर दे, मेरी कैंसर की बीमारी ठीक कर देंगे, तो मैं नाम भी ले लूँगी। तो मैंने बोला ही था, मेरे को दर्द कम होने लग गया। पहले मैं ऐसे हाथ लगा के रखती थी, बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मेरे को आराम होने लग गया। मेरा थोड़ा सा स्थिति ठीक हुई। ये कहने लगे चलो बरवाड़ा चलते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके और इनके साथ बरवाड़ा चली गई, भगत जियों के साथ। वहाँ जाने के बाद भी मेरे को यकीन नहीं होया। मैंने वहाँ पूछा भी मेरे को नाम लेना है। जो सेवादार थे उन्होंने कहा भी आप पहले नियम पढ़ो, नियम पढ़ने के बाद नाम लेना। ऐसा नहीं होता भाई नियम देखो नहीं और नाम ले लो फिर तुम छोड़ दोगे। मैं कहने लगी मका क्या नियम है? कहने लगे कोई भी देवी देवता नहीं धोकना है, या कहीं तीर्थ धाम पे नहीं जाना, कोई व्रत नहीं करना। मैंने पूछा ओई का करवे का व्रत नो का कुछ नहीं करना है। मैंने कहा अभी वैसे भी मरना ही है, चलो नाम लेके ही मर जाएंगे। शायद पूजा पाठ ये करे हैं उनके तो कोई फल मिला नहीं, शायद इस गुरु जिया के नाम थे, रामपाल जिया के थे, हमारा मोक्ष हो सका। मैंने नाम ले लिया। विश्वास फिर भी नहीं जमा। हम शाम के टाइम पहुँचे थे सत्संग सुन के। फिर हमने आशीर्वाद लेने के लिए गए, गुरुजियों से रिक्वेस्ट करी, गुरुजी मेरे को है ना कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और चंडीगढ़ भी गई मैं, करनाल भी, मैंने बड़ी दवाई खाई, शायद मैं ठीक हूँ या ना हूँ, तो आप मेरे को क्लियर बता दो मेरा इलाज है या ना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गुरुजी ने हंस के कहा ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती? मैं बोली मका जो गुरुजी ऐसी बीमारी नहीं होती तो ये आधी दुनिया नहीं मरती। तो ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान बचता नहीं है, और मेरे को तो है विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ पे भी। तो गुरुजी ने कहा ये मैंने तेरे सिर पे हाथ रख दिया है और तुम परमात्मा की शरण में आ गई, तो ईब तेरे को है घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुन कर, कुछ दुख भी था, फिर मैंने हंसी भी आई थोड़ी। मैं बोली ये भी तुम्हारे जैसे इंसान है जो ये कह रहे कि तू परमात्मा की शरण में आएगी। ऐसा कौन सा परमात्मा हो गया भाई, वो वहाँ नहीं था गांव में और यहाँ परमात्मा अलग है। तो रामपाल जी महाराज गुरुजी से मैं कहने लगी, मैं कहा गुरुजी ऐसा कौन सा परमात्मा है जो यहीं है और गांव में नहीं है? नो कहा ऐसा करना, तेरे को जब विश्वास होगा, जब तू दोबारा रिपोर्ट करवाएगी, टेस्ट करवाएगी, जाके पीजीआई में टेस्ट करवा लो दोबारा। तो मैंने कहा मका ठीक है। मैंने आन के कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, कोई टेस्ट नहीं करवाया। मेरे को 10 दिन बाद फिर दर्द होया। अपने घर वाले को बोला मेरे को कोई राम नहीं है, तो मेरे को वैसे ही बका के और रामपाल जी की शरण में ले गया। और उसके सत्संग सुने हैं जो भाई नाम लेकर छोड़ दें तो उसका ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, घर की स्थिति खराब हो जाए। तो गुरुजी के मेरे को सपने आने लग गए। गुरुजी रामपाल जी महाराज दिखे, कहने लगे विश्वास नहीं है? मुखन्ना मेरे को विश्वास नहीं है। कहने लगे भी जा तो टेस्ट करवा। मैंने
फिर टेस्ट करवाने के लिए मैं गई तो पीजीआई में मेरा टेस्ट क्लियर आ गया, भाई इसको कोई बीमारी नहीं है। तो मेरे को है ना कैंसर ठीक होने के बाद भी गुरु जी यहाँ पे, मेरे रामपाल जी महाराज पे, परमात्मा पे मैंने ना यकीन नहीं किया। जब इंसान को थोड़े सुख हो जाते हैं ना तो वो परमात्मा को फिर भूल जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा शरीर में सुख हो गया, मैं फिर भूल गई, सुमरण करना छोड़ दिया। वैसे किसी को क्या पता भाई नाम ले रखा है, सुमरण कर रही है या ना कर रही है, नाम का तो हो गया, मोहर लग गई भाई रामपाल की चेली है ये, रामपाल जी महाराज गुरु है इसके। तो मैंने सुमरण करना छोड़ दिया। 4 महीने के बाद मेरे को वो रिसोली होगी। तो रिसोली होने के बाद मैं फिर, मेरे को सतनाम मिलना था, मैं गई आश्रम में, मैंने कहा गुरुजी मेरे को है ना रिसोली हो गई और मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। वो बोले भाई सुमरन करती हो? मैंने झूठ बोल दिया, हाँ करती हूँ। तो बोले फिर ऑपरेशन भी करवा लो। मैं कह रहे सब कम है भी, जितना सत्संग सुना है या भगत होते मिले उन्होंने सभी ने कहा भी सबसे बड़े तो डॉक्टर ही हैं। जब आप डॉक्टर हो तो मेरा ऑपरेशन क्यों करवाते हो? कहने लगा भी जी हाथ कटना हो ना और उंगली कटती हो तो उंगली कटवा लेनी चाहिए। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो करवा लूँगी, आप मेरे पास रहना। तो मेरा नू बोले हाँ मैं आपके पास रहूँगा। मैं बोली वचन दो मेरे को, ऐसे वैसे नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरे 7 साल मैंने कैंसर की पीड़ित थी मैं, और 7 साल मैंने अस्पतालों में काटी है जो मेरे को पता है। तो गुरुजी ने वादा करा मैं तेरे पास रहूँगा। मैं ऑपरेशन करवाने के लिए चली गई। रामपाल जी महाराज इतने मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरा हाथ पकड़ के खड़े रहे वहाँ। तो मेरे को जो नशे के टिक्के लगाए गए थे, मेरे को तो इतनी सुध नहीं है, ये मेरे घर वाले मेरे पास थे, बस मेरे को परमात्मा ही परमात्मा दिख रहे थे हॉस्पिटल में। इतने मेरे को ऊँस नहीं आया, परमात्मा मेरे पास खड़े रहे और कहने लगे घबराना नहीं, मैं तेरे पास ही हूँ। फिर भी मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं ठीक हो गई, मैंने सुमरण नहीं किया। मैंने सोचा भाई ये तो मेरे कर्म का था, जो कर्म में लिखा है वो तो होना ही है। फिर भी मैंने सुमरण नहीं किया। 2 साल तक मैंने नाम लेके ऐसे ही धक्के खाए। हर बार जाती थी, नाम भी लेती थी, वहाँ पर शुद्ध करवा लेती थी नाम, पर मैं सुमरण नहीं करती थी क्योंकि मेरा विश्वास जमे ही नहीं था कहीं भी। तो सुमरण फिर भी नहीं करूँ थी मैं, तो मेरे को पित्ते में पथरी होगी। फिर पित्ते में पथरी होने के बाद मैंने लाडवा टेस्ट करवाया तो उसने बताया तेरे को पित्ते में पथरी है। फिर मैं आश्रम में गई, गुरुजी से कहा गुरुजी मेरा ये पित्ते में पथरी होगी, तो मैंने ऑपरेशन करवाया और मैं कैसे करूँगी, मेरे को तो बहुत दर्द हो है। तो गुरुजी ने कहा सुमरण करती हो? मैं कहा हाँ। कहने लगे नहीं करती। तो लाइन में आशीर्वाद देने आते हैं, लाइन में बहुत सी लेडीज खड़ी थी भगतमतियाँ, तो वे मेरे मुँह कन देखने लगी। मैं बोली करूँ नहीं गुरुजी, मैं बहुत सुमरण करूँ। नु कही कहाँ झूठ बोल रही हो, मेरे सामने झूठ बोल रही हो तो तुम तो बहुत गलत कर रही हो। मैं बोली परमात्मा मैं हाथ जोड़ के खड़ी होगी, परमात्मा ही भी के बार माफ़ कर दे, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मैं वो बोले टेस्ट करवा लेना घर जाके। मैंने उसी डॉक्टर पे 10 दिन के बाद टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाई, तो कहने लगे वही डॉक्टर किसने बका दिया आप? मैं कहा आपने। न कहा मैंने, मेरा कोई भी रिपोर्ट गलत नहीं आई आज तक। मैंने कहा आपकी 15 दिन पहले की रिपोर्ट थी नहीं, तो उसमें मेरे को पित्ते में पथरी थी, और अब आप कह रहे हो किसने बका दिए। कहने लगे आपका तो पित्ता ही नहीं है, पथरी तो क्या होगी। मैं कहने लगी मखा फिर आप ऐसे क्यों लोगों को बकाते हो, उनको तो बड़ी टेंशन होती है ना, कोई गरीब है कोई अमीर है, कहाँ से पैसा लगाएगा। तो कहने लगे आपको कुछ नहीं है। मैंने वो रिपोर्ट आज तक भी संभाल कर रखी है। उस दिन के बाद मैं परमात्मा का नाम कभी नहीं बोलती। अब मेरे घर में मेरे को कभी दुआई नहीं खानी पड़ती। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी इतने बड़े तो हम भगत नहीं हैं,
ना हम इस लायक हैं, वो तो परमात्मा है, वही संदेश दे सका। बस हम तो इतनी रिक्वेस्ट कर सका, जो मेरी साथ बने है वो किसी और के साथ ना बने, क्योंकि मैंने भी विश्वास तोड़ के अपना जो परमात्मा के साथ भी धोखा किया, मैंने सुमरन किया और उसके नाम की आड़ लेके मैंने इतने दिन धोखे में अपने परिवार को भी रखा, घर वाले को भी रखा। वैसे तो कोई बात होती, मैं रामपाल की चेली हूँ, हमारे को कुछ नहीं हो सकता। फिर लोग ये भी कहते हैं रामपाल की चेली है, और कहते हैं भी रामपाल के शिष्य जो है उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होती, तेरे को क्यों होता है? कभी कैंसर हो जाती है, कभी तेरे को रिसोड़ी हो जाती है, कभी तेरे को पथरी हो जाती है, तो इतनी दवाई क्यों खावे? तो मैं उनको भी ये नहीं बताती थी कि मैं सुमरन नहीं करती, परमात्मा का नाम नहीं लेती। तो नाम की आड़ लेके जो मन ने धोखा करा या कुछ भी लगा लो आप, ऐसा किसी ने करना नहीं चाहिए। जो देवी देवताओं की भक्ति करती थी वो तो पूरी श्रद्धा के साथ करती थी मैं, और जो पूर्ण परमात्मा जो धरती पे आए हुए हैं, मैं उसका नंबर जब भक्ति करने का आया तो मैंने उसके साथ धोखा कर दिया। और जिसने मेरी ज़िंदगी बचा दी, मैंने उसके साथ तो धोखा कर दिया। जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं इतनी पूजा पाठ करती थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया ही। मेरे घर में किसी चीज़ की भी कोई शराब मीट मच्छी कुछ भी नहीं खाते। मेरे भाई है, हम 2 बहनें हैं, एक भाई है, वो शराब पीता, मैं अपने घर भी नहीं जाती। 5 साल हो गए मैंने गुरुजियों से जुड़े हुए संपर्क हो रहा, तो 5 साल हो गए मैं अपने घर नहीं जाती। जैसे आपको कैंसर था, आप बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं इस देश में, इस विश्व में, जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। वो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? जो लोग मेरे की तरह दुखी हैं, परेशान हैं, और उन्होंने परमात्मा की शरण में आना है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना है, तो जो सत्संग चलता है उसके नीचे लाइनिंग में नंबर आते हैं, उस पर संपर्क करके, और जो अपने ज़िले का नामदान स्थान है जो, वहाँ पर जाकर नाम ले सकते हैं। आज आपकी तबीयत कैसी है? मैंने जब से परमात्मा को वचन दिया था कि मैं तेरा सुमरन करूँगी, जो आपने सुमरन दिया है, नाम दिया है, तो उसके बाद मैंने तो कोई दवाई खाई नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने रिपोर्ट भी करवाई थी, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नहीं है और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यह सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतिथि बता रहा है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है, और कह रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी।
अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का, लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कोम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहां सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया है। और ये नकली गुरु, ये आचार्य है, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुतम माने क्या होता है स्वामी जी, कि अनुतम जो घटिया और उत्तम, उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुतम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं, अनुतम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे वाग धरे, अब ज्ञानी न थाए नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास से ना हो। तो बकाले बेसिक, लेकिन वहां लिखा ना पावे तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावें। और कुछ नौके हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषो, कहते समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता। अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है। क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही सचित है। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16-17 में श्लोकों में, और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे
उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माँ, और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं। जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बनकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं, तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार, ये तीनों देवा शाखा हैं, भाई पात रूप संसारे। कख नहीं पता था। वेद ज्ञान दाता गीता ज्ञान दाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान दो तत्वदर्शी संत देगा, उससे पूछो। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ये ज्ञान, लेकिन नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने हमारे तक आन नहीं दिया, हमारे को दूर रखा अपने भगवान से, मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुलाहा है, धानक है, इसने सदग्रंथों को कैसे जाना, इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उस समय। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि भाई सचमुच कबीर साहब तो जुलाहे थे, दानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो परमात्मा थे, सब भाषा के ज्ञाता थे, उनकी रची हुई सृष्टि थी, उनका दिया हुआ विधान था, उनको कंठस्थ याद है, तो मालिक है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की परमात्मा ने बता दिया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक बार झलक देख लो इसकी, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निष्कर्ष है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब जैसे जड़ परोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं, पृथ्वी से बाहर इतना हिस्सा दिखाई देता है वृक्ष का, इसलिए परमात्मा ने कहा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो, ये तो अक्षर पुरुष है, और सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पाते रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है इस पेड़ की, और ये इनका पिता है सरपुरुष ज्योत निरंजन, और ये अक्षर पुरुष तना है, और ये मूल मालिक, ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष है, ये कबीर साहिब है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, काल कहो, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। तो पुणात्मा इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। कंसेप्ट हुआ क्लियर। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी भगवान उस सर्वशक्तिमान की साधना करने को कहता, जिससे ऐसी भक्ति मिलेगी, ऐसी गति मिलेगी, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष।
ये देखिएगा, अपने सदग्रंथों में अनमोल खजाना भरा पड़ा है, और ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमारे धर्मगुरु। इन्हें बैठा बैठा दिया हमारे पूर्वजों का, सारे भूत बनवा दिए कि वहां धक्के खुआओ तीर्थों पे, वहां जाओ दान कर दो, उनका मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो इस ज्ञान से होना था जो गीता में लिखा हुआ है। अब देखो, ये श्रीमद् भगवत गीता है। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। ये देखिएगा, ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और यहां से वो श्लोक है 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वभूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यहाँ करा इन्होंने, इस संसार में नाशवान और अविनाशी, अक्षर माने वैसे अविनाशी होता है, अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती नहीं। ये तो अंडरस्टूड है। अब इसका भावदास समझाएगा। इसमें क्या लिखा है कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, दो भगवान, दो स्वामी। अब सर पुरुष का अर्थ तो सीधा ही नाशवान है, सर माने नाशवान। अक्षर इसको क्यों कहा, और फिर 15वें अध्याय के अगले 17वें श्लोक में इसको भी रिजेक्ट किया है, अक्षर होते हुए भी, अक्षर उच्चारण करके भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्योंकि तत्व वेद है, तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब क्या बताया है कि ये दो पुरुष हैं, एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन है। और एक अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है। उसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए उसको अक्षर कहने लगे। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा, वो अन्य है, इन दोनों से भी अन्य है। और वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सब ब्रह्मांडों का रचयिता है, सबका मालिक है। इस 21 ब्रह्मांड काल के, 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के, और अनंत ब्रह्मांड है, उन सब का वो कुल मालिक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखना, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का हमने 16वां श्लोक पढ़ लिया। अब इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहना दो भगवान है, दो नाशवान भगवान, दो भगवान है। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी और इनके शरीर सब नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी है। और 17वें में क्या कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष माने परमात्मा, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो। उत्तम पुरुष तो अन्य है, इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ये स्पष्ट कर रहे हैं अपने अनुवाद में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ये है वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, और ये परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, इसको परम अक्षर पुरुष कहो। और ये वास्तव में अविनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिसने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो बताओगा परमात्म तत्व के बारे में, उसकी सारी महिमा। तो जो उसके पश्चात जो भक्त श्रद्धालु जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी भी इस नकली सुख की डिमांड वो नहीं करते, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। देखिएगा फिर श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7वां, और नीचे आइए,
ये 29वां श्लोक है इसका, यहाँ पर है ये संस्कृत मूल पाठ। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वर्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर के, यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्व विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म से परिचित है, अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम और सब कर्मों से वो परिचित है। इसका अनुवाद यहाँ किया है मैंने। जो मेरे शरण होकर जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत्व ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब पुणात्मा इसे स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति इस नकली सुख को भूल चुके हैं और जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट को, पुणात्मा इस जीव के ऊपर वृद्धावस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इतना दुख इसके अंदर होता है। लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा पुणात्मा, घबराना नहीं, आपका वृद्धावस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह। लेकिन जब तक सतभक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करें, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था तो वृद्धावस्था ही है, ये तो दुख तो है ही, कष्ट है, लेकिन परमात्मा की शरण में हल्का हो जाएगा, ये 30 भड़क कम लगेंगी। तो कहने का भाव यह कि फिर वो भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाना है, तो वो व्यक्ति यहाँ इस दोनों कष्टों से खूब परिचित है, जन्म और मरण के दुख को और वृद्धावस्था के। इसलिए वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से ही, गॉड, उस परमात्मा से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से, कि ये क्या चक्कर है, स्वर्ग में गए फिर आगे, फिर राजा बने फिर गधा बन गए, व्हाट इज दिस। तो ये परिचित हो चुके हैं, वो ही उस साधना को कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर बताओ वो भगवान ऐसा कौन सा है जिसके मैं जहां इतना सुख है, जिसके पाने के लिए फिर यहाँ की डिमांड सब छूट जाती है। अब देखिएगा, अब यहां पढ़ रहे थे, ये 29वां श्लोक आपने पढ़ा कि जो उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये 30वां है, ये कहता जो मुझे जानते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं, इसका इतना सा। और यहाँ 8वां अध्याय ये सामने ही है, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म है क्या। अब इसका उत्तर 3रे श्लोक में दिया है, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो। अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविषयवर्ती अवैश्वर है, वो उत्तम पुरुष सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, भिन्न है, वो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मूल मालिक है, सत्य पुरुष है, उससे सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो 8वें अध्याय के अब 3रे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब क्या इन्होंने थोड़ा सा गलत किया, यहां से ओम ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है, और
उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है। ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते। 8वें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक, 5 और 7 में तो ये अपनी सचिथि बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्मा जहाँ युद्ध करना है तो शांति कहाँ। इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वहां जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना। अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। युद्ध करनी यानी शांति की। अब पांडवों को शांति हुई, 36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गड़का मर गए तपस्या करके, और फिर नरक में डाले गए। और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को, परम सुख को प्राप्त होगे। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय की गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है। देखिएगा 10 दिखाता है 8वें अध्याय का। अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम, मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर 6 में एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता। अब 7वां दिखाते हैं आपको। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, बता, और मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन चित्त युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यहां लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है। अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय में बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जो कवियम और पुराणम, अनादि, सबसे पहले का भगवान, सबका नियंता यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन यानी सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, ये 9वां पढ़ दिया आपने, 9वां, ये 8वां श्लोक है, ये 8वां, ये यहां से देखना। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये ध्यान नहीं जानते ना, आप का छोड़ दिया, अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जो रत है। अब सुरत पुण्यात्मा, ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाली सुरत शब्द नहीं है, ये कान बंद कर कर धुन को उसने सुरत शब्द कहते। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता उसके ऊपर ध्यान नहीं डटन देता। तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर अभ्यास करना है, उस पर रोकने की चेष्टा करनी है, इसने भागन नहीं देना। अब यदि हम वैसे जाप करते रहेंगे, मन लगा नहीं अभ्यास, तो वो व्यर्थ है वो सिमरन आपका। आपने ये देखना है कि बाहर मंत्र जो छोड़ रहा हूं वो कौन सा उच्चारण हो रहा है अंदर श्वास के द्वारा, और अंदर कौन सा जा रहा, तब ये मंत्र का आपका सफल मंत्र माना जाता है भक्ति का। अब देखना, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं। ये 8वां श्लोक है। हे पार्थ, ये नियम ना हमने, हे पार्थ, परमेश्वर के अध्ययन नहीं है, अभ्यास रूप योग से, योग माने साधना से, उस नाम की साधना से युक्त
दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर, परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब 9वें में क्या बताया है देखो, जो कवियम, जैसे आपको पहले बताया है कई बार, तो यहां समझो वो जो कबीर देव, लेकिन डिटेल यहां नहीं बता पाऊंगा, समय थोड़ा। जो कवियम, इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है, जो कबीर देव अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप और सूर्य के सदृश निचेतन आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा तेजो में शरीर युक्त साकार परमात्मा, अविद्या से अति परे, जो किसी के ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से परे है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 10वें में 8वें 9वें 10वें में कश्यप क्लियर कर दिया। ये 10वां, वह भक्ति युक्त अंत काल में भी योग बल से बेरकुटी के मध्यम में प्राणों को, यानी श्वास का सिमरण है, प्राण संग्रही जो नानक साहब ने बोली, उसमें बड़ी डिटेल थी। प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ है उस दिव्यम परम पुरुषम, उस अद्भुत परम पुरुष यानी सतपुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अब इसका मंत्र कौन सा है, इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, यहां देखेंगे। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपना आत्माओं, अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपना आत्माओं, जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है, ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा देव नहीं है, वो तो एक साधन है। जैसे हैंडपंप लगाते हैं तो बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंडपंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे, न यू खोल देता तो सारे न जाप कर दे पाते। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आमतौर पर मनुष्य की यह सोच रहती है कि तीर्थ यात्राएं करना, हवन यज्ञ, पूजा पाठ और दान करना ही जीवन में सुख और शांति का सच्चा मार्ग है। लेकिन यदि यही मार्ग वास्तव में सच्चा होता तो आज भी लोग दुखी क्यों होते? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंचकूला हरियाणा के रहने वाले सतवीर जी की। सतवीर जी बचपन से ही शिव भक्ति में विशेष रूप से लीन रहे। इन्होंने कई वर्षों तक अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं की और विशेष रूप से शिव जी की पूजा और व्रत उपवास तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए।
परंतु इसके बावजूद भी न तो इन्हें शारीरिक सुख मिल पाया और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज सतवीर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन आ गया है। अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपना लिया है। दर्शकों, आखिर इन्होंने अपनी वर्षों की पारंपरिक साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति को क्यों अपनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं सतवीर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर दास है जी। सतवीर जी कहाँ से आए हैं? मैं पिंजौर से आया जी, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। सर आप पंचकुला से आए हैं, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैंने 2006 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं शिव जी की भक्ति करता था, जैसे हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं। शिव जी पे जल चढ़ाना, एक वहाँ खड़ा पत्थर में कहावत है कि यहाँ पत्थर पे कोई वो लगी थी जिससे कि वहाँ खून निकल आया था, इसलिए मैं भी उससे अट्रैक्ट होकर वहाँ पे जल चढ़ाने जाता था। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा इसलिए ली कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेदों अनुसार भक्ति बताते हैं। जैसे गीता हृदय 8 श्लोक 13 में ओम मंत्र दिया हुआ है, और उस पूर्ण परमात्मा का गीता हृदय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत दिया हुआ है, जो किसी भी संत के पास किसी भी संत ने उसको खोला नहीं है। सर आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं कि आज तक किसी ने गीता जी नहीं खोली, जबकि हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसे अनुवादक हैं जिन्होंने गीता जी का अनुवाद किया है, उन्होंने गीता जी को पढ़ा है तभी तो अनुवाद किया है। आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि गीता जी किसी ने नहीं पढ़ी? जैसे गीता जी में जैसे मान लिखा है, जैसे गीता हृदय 17 श्लोक 23 ओम तत् और सत, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने इसको खोला है। काल ब्रह्म कह रहा है कि ओम तो मेरा मंत्र है, और जो तत् है वो परब्रह्म का है, और जो सत है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है, कबीर साहब का। इससे पहले कबीर साहब जो आए हैं उनको सिर्फ संत तक ही सीमित कर दिया कि दास हैं, कबीर दास हैं। जब उसका हम लिटरेचर पे जाते हैं, कबीर साहब पे स्टडी करते हैं, तब पता चलता है कि कबीर पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, जो उनका वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में जैसे कि मान ले अर्थवेद में, ऋग्वेद में, श्यामवेद में कबीर साहब का गुणगान करते हैं। जो और भी संत हैं जो अभी नाम दे रहे हैं, वो भी कबीर साहब के ऊपर ही पूरा चलाते हैं। जो गुरु की महिमा है वो कबीर साहब के बिना नहीं हो सकती। इसलिए पूर्ण परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इसलिए हम उनसे अट्रैक्ट हुए। सर देखिए आज के दौर में लोगों को बेरोजगारी, शारीरिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां बनी हुई है। हर कोई सुख चाहता है। सर आप भी किसी न किसी कारण से सुख की तलाश में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े होंगे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जैसे कि मेरी आर्थिक स्थिति जो बिल्कुल कमज़ोर थी जी, उसमें बहुत बढ़िया बना जी, परमात्मा की दया से। पूरा जो आज एक आम चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, कोठी हो और मेरा अच्छा कारोबार हो, वो परमात्मा की दया से सारी आज मेरे पास चीज़ें हैं जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और बहुत ही कुछ दिया हुआ है। इसलिए हम संत को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। सर अंत में भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, दास परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि परमात्मा से नाम लो, नाम दीक्षा प्राप्त करो, और जो परमात्मा की दया से सुख मिलेंगे उसको फिर बाद में याद आएंगे कि आज से कई साल पहले ये नाम लेना चाहिए था। इसलिए समाज से यही प्रार्थना है कि परमात्मा से जुड़ो, संत रामपाल जी महाराज का नाम लो और अपना कल्याण करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।